आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। उसने इस क्वेश्चन को जेईई मेन के अंदर इतनी बार पूछा है ना पिछले कुछ सालों के अंदर, कि ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आप जेईई मेन अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वाली कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखनी चाहिए। एंड पता है सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो एनटीए ने जेईई मेन के अंदर 2022 में पूछा है। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2023 में 2 बार पूछा गया है। मुझे पता नहीं कि कौन कौन से शिफ्ट में पूछा है, आपको पीवाईक्यू की बुक में मिल जाएगा। एंड जेईई मेन 2025 में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। एंड आप लोगों ने अगर तैयारी करी है नीट की या फिर जेईई मेंस की, अभी तक अच्छे से तैयारी करी, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ना जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको जेईई मेन से रिलेटेड पीवाईक्यू सोल्व करने हैं तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है 75 डे हार्ड चैलेंज, जहां पे मैं जेईई मेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए एंड कमेंट करिए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये अलग अलग ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता है, डेटा थोड़ा चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 8m। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहां पे कितनी दी गई है? 8m बाई ई वोल्ट बाई मीटर इज क्रिएटेड बिटवीन टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। हमारे पास में यहाँ पे दो प्लेट हैं, एक इस पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप लोगों को पता होगा, प्रॉपर्टी पता होगी कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट होता है, एंड नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो टुवर्ड्स द क्या होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी नीचे की तरफ। ये वाली डायरेक्शन हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले क्या समझा कि इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्यों चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या दिया गया है यहाँ पे? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विथ ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ द डेविएशन थीटा ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e यहाँ पे चार्ज है, ग्रेविटी को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे mg की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर पूछेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी रखेगा, इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में भी कोई ना कोई वेलोसिटी रखेगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? कभी पूछेगा कि आपको वी वाई बता दो कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, कभी बोलेगा कि ये एंगल थीटा बता दो हॉरिजॉन्टल के साथ में, कभी आपसे पूछ सकता है कि वर्टिकल के साथ में एंगल क्या होगा, कभी यहाँ पे पूछेगा किस स्पीड से ये बाहर निकलेगा। इस टाइप के अलग अलग तरीके से आप लोगों से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 8m बाई ई। अब ध्यान से देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ E इंटू ई, एंड इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास में वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकल डायरेक्शन? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? ई बाई एम। ये मैंने यहां पे लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इन वर्टिकल वाई डायरेक्शन। तो यहां पे कितना आ जाएगा? E बाई एम इंटू ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8m बाई ई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। ये ए वाई की वैल्यू आ गई।
अब देखो यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितना रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन कितना रहेगा, 0। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास में, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ना, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पे बाहर निकल रहा है, तब ये वाली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है यहाँ पे, 2 है। चलो अब एक और बात आती है कि जब पार्टिकल एंटर करता है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, जब बाहर निकलता है तो ये कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में एट t इज इक्वल टू कितनी है, 0। ठीक है, अब देखो सवाल ये आता है कि ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे। देखो इस डायग्राम में अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा आप लोगों को निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर देखो ये वी वाई है, अगर ये वी वाई है तो ये भी कितना होगा, वी वाई होगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स। मतलब मुझे अगर ये थीटा एंगल निकालना है तो वी एक्स तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, वी वाई चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वी वाई चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि वी वाई कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये आता है कि जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां चलेगा कितने टाइम में आ जाएगा, ये टाइम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल यहां से यहां कितना डिस्टेंस चला, 1 मीटर डिस्टेंस चला, किस स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चला, तो पार्टिकल यहां कितने टाइम में पहुंच गया, डिस्टेंस 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 सेकंड। मतलब पार्टिकल यहां से यहां पे 2 सेकंड में पहुंच गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी पार्टिकल यहां से यहां पे कितने टाइम में पहुंच गया, 1/2 सेकंड में पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, ये वी वाई निकालने के लिए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई यहाँ पे 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू हमारे पास में कितना जाएगी, ए वाई कितना है, 8 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा की इस वैल्यू में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वी वाई कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 2, तो ये आ जाएगा 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये स्पेशली जेई मेन 2025 के अंदर पूछा गया है। ओके, अब देखो आप लोगों के पास में वी वाई आ गया, आप लोगों के पास में वी एक्स है, तो आप लोग सिंपली ये वाली जो स्पीड है यहाँ पे इसको लिख सकते हो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये स्पीड भी आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाली जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करी है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा, ये सॉल्यूशन आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल अभी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो